हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए अब आपका सिर्फ मिडिवल में बाबर ये मुग़ल बचा हुआ है, तो मुग़ल देख लेते हैं। यहाँ देखिए बाबर के बारे में आप आ जाते हैं। तो बाबर जो है ये आपका जन्म इसका परगना में होता है, ठीक है। टर्की में ही जगह है, नाउ उज़्बेकिस्तान में बोलते हैं। 14 फरवरी 1483 में होता है और इसका फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, तैमूर वंश से था। और इसने जामा मस्जिद में जो है संभल में बनवाया था। कहाँ का जामा मस्जिद? तो संभल का, ठीक है ना। और मुग़ल जो रूलर है मिडिवल इंडिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुर्क का ही ब्रांच है, इसलिए चुगतई, ठीक है ना, चुगतई डायनेस्टी में बोलते हैं, वो भी है। और बैटल ऑफ सरेपुल जो है सिहाबानी खान के साथ होता है, तो उज्बेक रूलर था और ये जीतता है, बाबर इसमें हार जाता है। और फरागंद जो है इन 1497 एट एज ऑफ द 11 ईयर बाबर बिकम ए रूलर ऑफ फरगना आफ्टर हिज फादर का डेथ, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा हम बताए हुए हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए बजौर वाला जो पहला अटैक किया था इंडिया में, ये बजौर पे बस, ठीक है। जो रेड वाला मार्किंग है उसी को देखेंगे। और बाबर जो है वो क्या किया, मात्र 12,000 सेना लेकर आया था और इब्राहिम लोदी पे अटैक करके उसको हराया था, ठीक है। और बैरम कौन था जो इसको मदद किया था, बताइए? अकेले तो नहीं किया होगा ना। तो इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया आपका। उसके बाद आगे हम लोग फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो अपनाया था ना नीति, तो विक्ट्री में इसका स्किल्ड वारफेयर आर्टलरी का इस्तेमाल किया था। और 27 अप्रैल 1526 में डिक्लेयर किया था, रूलर एंड फाउंड किया था मुगल एम्पायर। ये पूरा आपको डिटेलिंग में बताया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उस्ताद अली जो था इसका क्या था, हेड था बटालियन ऑफ आर्टलरी का। और गनर वाला जो था मुस्तफ़ा खान था। और 21 अप्रैल 1526 का पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है, इब्राहिम लोदी इसमें हारता और उसको मार भी देता है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे आगे चलता है। उसके बाद यहाँ देखिए सिल्वर कॉइन चलाता है, इशू करता है काबुल में। और कंधार में जो है बाबरी कॉइन चलाता है, जो कि बाबरी कॉइन सिल्वर का ही था। और काबुल में जो सिल्वर कॉइन चलाया उसको शाहरुख कॉइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका यहाँ पे होता है। कलंदर का टाइटल लिया, ये सारा आपको यहाँ पे बताया हुआ, ठीक। इसके बाद कलंदर का टाइटल लेता है। 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है, जो कि इसमें गाजी का टाइटल लेता है और जिहाद नारा देता है, समझे। और राणा संगा जो है के साथ होता है, मेवाड़ का था, इसको हरा देता है और खुद बाबर जीतता है इस युद्ध में। तो आपको अरेंज करने के लिए भी दे देगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अरेंज करने के लिए मैं अपना एक कोड वर्ड बनाया था, आप भी अपना कोड वर्ड बनाइए, जैसे SPKCG। तो S फॉर ये सारे पुल वाला युद्ध जो था, ठीक है, ये वाला सारे पुल का युद्ध। उसके बाद P फॉर पानीपत का युद्ध हो गया आपका। और K फॉर खानवा का युद्ध हो गया, ठीक है। C फॉर चंदेरी और G फॉर घाघरा हो जाएगा। तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। जो आपका रेड से मार्किंग है उस पर ध्यान देना है। 1528 में फिर बैटल ऑफ चंदेरी होता है, जिसमें मेदिनी राय रहता है, मालवा का रूलर होता है, इसको भी हराता है, बाबर जीतता है। उसके बाद आगे देखिए कहाँ पे है और रेड मार्किंग यहाँ पे है। यहाँ देखिए 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होता है, जिसमें महमूद लोधी जो है ना उस ये जो होता है सुल्तान महमूद अफगान रूलर था। ये वाला ही बैटल जो है ना घाघरा का बैटल, थल जल दोनों पे लड़ा गया था और इसको बाबर इसको भी जीतता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गुलबदन बेगम जो है ये ही रची थी हुमायूं नामा, ठीक है ना। इसने जब हुमायूं की बायोग्राफी लिखी तो मेंशन किया कि इब्राहिम लोदी की माँ के जहर देने के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बाकी कहानी अलग है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गया था, इस युद्ध में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, घाघरा वाला जब बैटल लड़ा था तो बहुत ज़्यादा ये मतलब इसको चोट लगा, ये लगा, वो लगा, तो इंजरी हो गया, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाया। लेकिन अपना हुमायूं वाला में क्या गुलबदन बेगम क्या दूसरा बात बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाबरनामा जो है तुर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और बाबर जो है सुल्तान टाइटल नहीं लिया था, समझे। और आराम बाग में आगरा में जो है वहाँ उसको दफनाया गया। लेकिन इसका टॉम जो है बाबर का काबुल अफ़गानिस्तान अकबर के शासनकाल में फिर वहाँ बनवाया गया और वहाँ दफनाया गया, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि वहाँ मुझे दफनाया जाए, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी ये पूछता है किसके समय, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अकबर के समय पूछ देता है, ठीक है। बाबर का जो रोट ऑटोबायोग्राफी तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, जिसको तुझी के बाबरी या बाबरनामा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको लेडी एरिस्किन जो है ट्रांसलेट करता है। उसके बाद यहाँ देखिए पर्शियन लैंग्वेज में अबुल रहीम खाना जो है अकबर का नौरत्न में से जो एक था, वो जो होता है ऑटोबायोग्राफी जो है ना बाबर का तुझी के बाबरी या बाबरनामा, उसको पर्शियन में कौन करता है? अब्दुल रहीम खाना करता है। समझ में आया? इस तरह से हो गया। और मेवाड़ के बारे में बताया था, जो कि वहाँ भी बताया था। और 2 हिंदू और 5 मुस्लिम के बारे में, मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में भी ये जिक्र किया था, बाबर की शक्तिशाली था। और इस तरह से ये ढोल नगाड़ का भी बहुत शौकीन था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये आपको कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए बाबर का ही बेटा था, जिसका नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है बाबर का बेटा हुमायूं था। और ये अनलकी था बहुत,
और काइंड हार्टेड था, एस्ट्रोलॉजी सब पे विश्वास करता था, इसलिए वो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कपड़ा उपड़ा पहनता था, हर रोज़ अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और बाबर जो था हुमायूं इसका बेटा था, फिर कमरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंडल, ये सारा इसका बेटा था। तो हुमायूं आज्ञाकारी था, एकदम बहुत मानता था, जो बोलते थे वो मानता था। कमरान जो था वो काबुल और कंधार वाला एरिया दिया, अस्करी को संभाल वाला एरिया, और हिंडल को अलवर वाला जो क्षेत्र है जो राजस्थान में वो दिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ से यहाँ देखिए, इस तरह से यह यहाँ पे हुआ, जो रेड मार्किंग है उसी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हुमायूं के बारे में ही बताया जा रहा है। बिहार का रूल उस समय शेर खान कर रहा था जब हुमायूं रूल कर रहा था, समझे। और इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। पहला अटैक ऑफ द हुमायूं आफ्टर द मुगल बादशाह बनने के बाद कलिंजर फोर्ट पर करता है 1531 में, और इस तरह से हुआ। और ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, बच्चा बूढ़ा विकलांग ये सब जो है ना, महिला, ये सब पे जजिया टैक्स लगाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मण में लगा दिया, ठीक है। और अकबर जो है समाप्त किया था जजिया, और औरंगजेब पुनः लगाया था, और मोहम्मद शाह 100% हटा दिया था, ठीक है। ये पूरा एक सीन था। यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ दोहरिया या दौरा या देवरा का बोलते हैं, 1532 में होता है, जिसमें महमूद लोदी के साथ होता है हुमायूं का। हुमायूं जीतता है, महमूद लोदी को इसमें मार देता है। इस तरह से ये पूरा चलता है बैटल। फिर 1532 में होता है ये चूनागढ़ वाला, चूना फोर्ट बोलते हैं, फर्स्ट अटैक हुआ यहाँ पे इसमें। और सेकंड अटैक भी होता है। पहला बार अटैक जो हुआ 1532 में होता है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा आपका हुआ, और झूठा ट्रीटी करता, और इस तरह से वो पूरा वहाँ पे चलता है पूरा गेम। उसके बाद 1538 में सेकंड अटैक ऑन चूनागढ़ बाय हुमायूं के थ्रू होता है। फिर सेकंड अटैक भी होता है चूनागढ़ पे, तो बाय हुमायूं 1538 में करता है फिर वो। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट है, जैसे कि बनारस, बंगाल, गौड़, बिहार, चौसा, ये चलिए ये ठीक है, ये पॉइंट नहीं है एक्चुअली, वो पूरा कहानी का है, वो हम आपको बता चुके हैं, जाके देखिएगा। यहाँ पे देखिए 1539 में फिर बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें शेर खान जो होता है वो जीतता है, हुमायूं को हराता है, और टाइटल यहाँ पे शेरशाह का लेता है, ठीक है। और खुतबा मिंटेड करवाता है कॉइन पर अपने नाम पे, और चौसा युद्ध जो होता है बाद शेरशाह टाइटल लेता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहार खान लोधी जो था ना, बहार खान लोहानी, नॉट लोधी, बहार खान लोहानी जो था वो शेर खान टाइटल दिया था इसको। शेरशाह अलग है और शेर खान अलग है, ठीक है। इसमें इसके बाद शेरशाह का टाइटल लिया था, लेकिन बहार खान लोहानी जो था शेरशाह का टाइटल, शेर खान का टाइटल दिया था, ठीक है। और इसके बाद शाह का टाइटल लिया था, समझे। और नाविक जो भिश्ती जो निजाम था उसने डूबने से बचाया था हुमायूं को, तो उसको एक दिन के लिए क्या किया था, बादशाह बनाया था, निजाम बनाया। तो निजाम जो था उसको बनाया, तो निजाम जो था वो फिर लेदर कॉइन चलाया था एक दिन के लिए जो बना था। तो ऐसे भी पूछ देता है, ठीक है, कि एक दिन के लिए कौन राजा बना था, किसको बनाया गया था, तो हुमायूं बनाया था निजाम को, ठीक है। 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज बोलते हैं, शेरशाह फिर इसमें जीतता है, हुमायूं को हराता है। और इस तरह से ये पूरा कहानी चलता है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए राणा राव, ये सब आपको बताया हुआ है ठीक है। यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड नेम ऑफ अकबर का क्या था, बदरुद्दीन था, समझे। और गुरु अंगद देव जो थे वो सेकंड सिख गुरु थे। और हुमायूं जो था वो गोल्ड कॉइन चलाया था कि नहीं, तो हाँ हुमायूं गोल्ड कॉइन चलाया था। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंतजार किया, खुद को मजबूत संगठित किया, और सू डायनेस्टी को कमजोर होने का एंड देखा, एंड फाइनली पेशावर पे अधिकार किया 1554 में किया, फिर 1555 में लाहौर पे। इस तरह से अधिकार करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते गया। कौन, हुमायूं के बारे में बोल रहा है। हुमायूं बढ़ते गया, और फिर 1555 में बैटल ऑफ मछुआरा कर देता है। नसीब खान और तातर खान उधर से लीड कर रहा था, हुमायूं इधर से कर रहा था, हुमायूं जीत जाता है, हरा देता है। फिर बैटल ऑफ सरहिंद का होता है 1555 में, तो उधर से सिकंदर सोरी था जो लास्ट रूलर ऑफ द सोरी डायनेस्टी, तो उसको भी हराता है, हुमायूं जीतता है। फिर इस तरह से वो बढ़ते जाता है, और वो क्या करता है, एंड दोबारा फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और 1556 में दीनपनाह नागर में सिरमंडल जो था उसके पुस्तकालय से गिरने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए वो जा रहा था, तो उस तरह से वहाँ पे गिरता है, तो उसके गिरने की वजह से क्या हो जाता है, ये मर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टम चलता है। फिर हुमायूं का टॉम जो था वो दिल्ली में है, और इसकी वाइफ हाजी बेगम थी, वही बनवाई थी। हुमायूं का टॉम कौन बनवाई है, तो हाजी बेगम। और हुमायूं का जो हुमायूं जो था, गुलबदन जो उसकी बहन थी, ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं जो हुमायूंनामा जो है कहलाता है, इसकी सिस्टर गुलबदन बेगम जो है वही लिखी थी, ठीक है। और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है हुमायूंनामा, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। और लेनपुकार जो है वो बोलता है कि अभागा था हुमायूं बहुत, तो लेनपू खेल बोलते हैं शायद, आई थिंक सो, लेनपुकार या लेनपू खेल, वो वहाँ पे बताया हुआ अच्छे से। यहाँ पे शायद आई थिंक सो गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, ठीक है तो लेनपुल, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ, कर नहीं होगा। चलिए, उसके बाद सूरी डायनेस्टी स्टार्ट होता है, 1540 से 1555 चलता है। और यहाँ पे जो है फाउंडर जो आपका शेरशाह सूरी था, हाईली एजुकेटेड बंदा था ये। और यहाँ पे देखिए मारवाड़ जो था, यानी मारवाड़, ठीक है, इस युद्ध के लिए बोला गया था, ये वाला स्टेटमेंट, मुट्ठी भर बाजरा के लिए हम पूरा साम्राज्य हार जाते हैं, इस तरह का।
और शेरशाह सूरी जो स्टेटमेंट देता है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी जो था लाया था पट्टा एंड काबूलियत वाला पीजेंट को हेल्प करने के लिए यही चलाया था। उसके बाद इसको फरीद बोलते थे, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड नेम जो था शेरशाह सूरी का ये फरीद था, ठीक है। और इसका फादर जो थे हसन खान थे, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड कहाँ के थे, जौनपुर के थे, ठीक है। और ही गॉट ए प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम द जौनपुर, ठीक। फिर कंटेम्प्रोरी बिहार रूलर बहार खान, इसी के बहार खान लोहानी के कंटेम्प्रोरी था बिहार के रूलर, ही गॉट द दिस टाइट हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सड़क आजम जो है जीटी रोड बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन शेरशाह सूरी करवाया था, ईस्ट बंगाल टू पेशावर तक ये फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ देखिए आफ्टर डिफीटिंग बंगाल रूलर नुसरत शाह बनता है, एंड आफ्टर डिफीटिंग बंगाल रूलर को ना तो नुसरत शाह को बनाया गया। लेनपुल वही बोला था लड़खड़ाते हुए मरा है ये, और बाकी यही सब था इसमें। और यहाँ देख सकते हैं कंक्लूड करता है जूनागढ़ को, इसका ताज खान एंड विधवा वाइफ जो थी उससे भी शादी कर लिया, और लाड बेगम जो नाम था, एंड कंक्लूड कर लेता है। उस तरह से शादी करने के बाद जूनागढ़ उसका हो गया। तो इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। सोनार गांव से लेके कहाँ तक फैला हुआ था ये देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से का है, और यहाँ देखिए जो बंगाल के सोनार गांव से लेके दिल्ली होते हुए पेशावर तक फैला हुआ था, इसके जीटी रोड के बारे में शायद बोल रहा ना, सड़क आजम बोलते हैं उसको, शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, इस तरह से है। और यहाँ पे देखिए सूरी मार्ग जो है ना, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम 1839 में ग्रांड ट्रंक रोड हो गया था, रखा गया था ऑकलैंड, और बर्ड भारत में अब अमृतसर से लेकर कोलकाता तक ही जीटी रोड है, ठीक है। तो कंटेम्प्रोरी मलिक मोहम्मद जैसी जो था वो पद्मावत लिखा था, इसी कंटेम्प्रोरी थे। किसे कंटेम्प्रोरी ये सब चल रहा है, शेरशाह सूरी है ना। अब शेरशाह सूरी जो था वो क्या किया था, तो प्योर गोल्ड चलाया था, प्योर सिल्वर, प्योर कॉपर चलाया था, और एबोलिश किया था मिक्स्ड मेटल करेंसी कॉइन वाला, और सिल्वर कॉइन जो था उसको रुपया बोला गया, और कॉपर कॉइन को दाम बोला गया। सब शेरशाह सूरी के वक्त का बात है। मिंट करवाया था कॉइन पे अरबिक एंड देवनागरी स्क्रिप्ट दोनों में, एंड पोस्ट डिपेंडेंट एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सिल्वर का रुपया एक्सचेंज रेट जो था 64:1 में था, और ठीक है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 1580 में बिहार सूबा और मुमीन खान, ठीक है ना, मुनीम खान, और 1576 में राजमहल वाला युद्ध हुआ था, तो अकबर था, अकबर जीता था और दाऊद खान करानी को हराया था, और 1580 में बिहार जो है सूबा बना था, मुनीम खान को वो कर लिया था वहाँ को। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये याद रखिएगा, सूरजगढ़ युद्ध जो हुआ था तो महमूद खान जो है ना और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी जीत गया था। और रोहतासगढ़ फोर्ट हो गया, ओल्ड फोर्ट हो गया, किला है कुन्हा जिसको बोलते हैं मॉस्को, ये शेरशाह सूरी है बनवाया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पुराना किला जो है वो हुमायूं और 1540 में जीता था शेरशाह सूरी नाम, तो यहाँ पे वही शेरशाह सूरी, शेरगढ़ नाम हुआ और शेरशाह सूरी, ठीक है। पुराना किला हुमायूं दोनों को नाम जाता है। वहाँ पे पूरा डिटेल में हम क्लियर आपको किए हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा रिसर्च के साथ किए थे ना, तो वो जाके आप देखिएगा वीडियो। यहाँ पे बस हम लोग जो बेसिक चीज़ है उसको देख के निकलते हैं। कहीं पे जो कन्फ्लिक्ट है ना उस पोर्शन को वहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, अब जाके वहाँ देखिएगा। यहाँ देखिए इसी तरह से फिर इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह, फिर आदिल खान, फिर सिकंदर सूरी, इस तरह से आते जाता है। और पट्टा और काबुलिया जो इंट्रोड्यूस टू हेल्प द पीजेंट, शेरशाह सूरी जो था वो इम्प्रूवमेंट डन जो किया, जैसे रेवेन्यू में रिफॉर्म लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री और करेंसी सिस्टम, ये सब में रिफॉर्म किया। फिर उसके बाद मुगल डायनेस्टी में आपका क्या होता है, अकबर आता है, जिसका डेट याद रखना है आपको 1556 से 1605, ठीक है। 1556 में इसका जन्म होता है, एक्चुअली 1556 में जन्म नहीं होता, 1556 में रूल करना स्टार्ट करता है, जन्म होता है 1542 में अमरकोट राजस्थान में। और इसका एक्चुअल नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था, बदरुद्दीन था। और ये अकबर के बारे में हो गया आपका, और दिस डेट हो गया, तो आप देख सकते हैं इसको। अकबर जो था वो चलाया था कलनौर में ही अकबर का कोरोनेशन हुआ, और सुले कुला चलाया था, जो रिफ्लेक्ट करता है लिबरल कल्चरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल जेनोसिड, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ना उसी को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, हिमू को किल्ड कर दिया, अकबर जीता था इसमें। और अकबर जो है डिडंट एक्सेप्ट सुप्रीमेसी बिलिंगली, अपना चाहत से नहीं एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। अकबर डिडंट एक्सेप्ट सुप्रीमेसी बिलिंगली, ठीक है ना। मेवाड़ जो था वो अकबर का सुप्रीमेसी नहीं एक्सेप्ट किया था बिलिंगली, तो ये चीज़ था। और बैरम खान के संरक्षक बना, बैरम खान संरक्षक बना था किसका, अकबर का, इस डेट ये बता रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं 1556 में हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें जो होता है ना ये होता है PTH, यानी पहले पानीपत का बैटल हो गया 1556 में, फिर हल्दी घाटी वाला भी होगा, और T4 है ये तिलवाड़ा का युद्ध जो 1560 में बैरम खान के साथ होता है, ठीक है, जो कि इसका संरक्षक था लेकिन हो जाता है। वो पूरा कहानी है, वो कहानी में बताया, वहाँ जाके देखिएगा।
अकबर के बीच में होता है और ये बैरम खान के बीच में होता है, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू, सोशल, वहाँ पे पूरा डिटेलिंग में किया हुआ है। बस यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे देख लिए, आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चीज़ें चलते गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहारमाल हो गया। और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा 1561 में अकबर जो होता है गॉट मैरिड विद द हरका भाई, ठीक है ना, डॉटर ऑफ द किंग बारमाल, जो भारमाल जो कि अमीर का कछवाहा रूलर था। और यहाँ यही इंट्रोड्यूस किया था अकबर जो था, लाया था जब्ती सिस्टम, जिसको दहसाहला या बंदोबस्त सिस्टम भी बोलते हैं, या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसी से पूछ देगा सवाल। उसके बाद ये आपको यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर स्लैवरी सिस्टम को हटाया और पिलग्रिम्स टैक्स हटाया था, जजिया टैक्स हटाया, ये सारा काम किया, ये अच्छा काम किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकबर जो था विजिट किया था टॉम्ब ऑफ मोहिउद्दीन चिश्ती के टॉम्ब पे जाया करता था, इसके टॉम्ब पे विजिट करता था, समझे। जबकि ये फॉलोवर किसका था, शेख सलीम चिश्ती का, ठीक है, फतेहपुर सिकरी का एक फेमस सूफी संत है। लेकिन ज़्यादा कब्र किसके था, किसके कब्र पे ज़्यादा विजिट करता था ये, तो ये मोहिउद्दीन चिश्ती के कब्र पे खूब विजिट करता था। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी बुलंद दरवाज़ा वगैरह, ये वो दिस डैट फतेहपुर सिकरी, ये सब वहाँ पे बताया हुआ है, देख सकते हैं। ये बात खाना वगैरह सब यही बनवाया। हॉल, ये बात खाना क्या था, तो हॉल वेरियस रिलीजियस स्कॉलर डिस्कशन अकबर हिल्ड यहाँ पे होता था। और 5 महल, मरियम महल, ये सब टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, जहांगीरी महल, ये सब यही बनवाया था। और यहाँ पे 5 महल जो था लाइक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन रिफॉर्म भी किया था अकबर। यहाँ बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो होता 1576 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ का रूलर थे, और इसका सेनापति इधर से हकीम खान लीड कर रहा था। और ये राणा सिंह का ही बेटा था महाराणा प्रताप, और इसका बेटा बना था राणा अमार, और साइन किया था ट्रीटी जहांगीर के साथ 1615 में। और यहाँ पे अकबर जो था उसका सेना उसके तरफ से लीड कर रहा था मान सिंह, ठीक है। इधर से मुस्लिम लीड कर रहा था और हिंदू, मुस्लिम के तरफ से हिंदू लीड कर रहा था। ये पूरा चला, और अकबर ही तो एजुकेशनल रिफॉर्म सिस्टम लाया था, समझे। तो ये पूरा ये कहानी आप देख सकते हैं आराम से, एक बार देख लीजिए आप। तो ये पूरा चलाया है, और क्या किया क्या नहीं किया, क्या बनवाया, ये यहाँ पर पूरा बता दिया आपको। बुलंद दरवाजा बनवाया था 1573 में फतेहपुर सिकरी में, फाइनेस्ट मोनूमेंट्स था। और ही शिफ्टेड हिज कैपिटल आगरा टू फतेहपुर सिकरी, यही किया था। पहले आगरा था, आगरा फोर्ट में अकबरी महल है, ठीक है। तो अकबरी महल आपको कहाँ है, तो आगरा फोर्ट में है। इस तरह से आपका ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। देख लिए अकबर का पीरियड इज नोन एज द गोल्डन ईरा ऑफ द लिटरेचर, समझे। हिंदी फारसी वगैरह ये सब लैंग्वेज का बहुत विकास हुआ ना, ज़्यादातर का अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था, इसलिए इस तरह से आपका ये पूरा होता है। रामदास को और क्या कितना दिया, ये खेत और जगह लैंड, ये सब आपको बताया हुआ है, आप जाकर वहाँ देखिएगा। यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट रहते हैं। इस तरह से ये हुआ। दसावन बसावन इसी के 2 फेमस पेंटर था, दीन इलाही चलाया था, ये तौहीद इलाही बोलते हैं इसको। और रामायण जो है पर्शियन में ट्रांसलेट अब्दुल कादिर बदायूं के थ्रू किया गया था। और भी जो चीज़ें था ना वो वहाँ सारा बताया हुआ। और यहाँ देखिए दीन इलाही जो था एकमात्र ऐसा हिंदू था जो अपनाया था, वो बीरबल था। एक्चुअल में बीरबल का महेश दास था। ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद मिडिवल इंडिया, यहाँ दिस डार्ट देख लीजिए आप, इलाही संबा चलाया था ये भी। और आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये सब ये बनवाया था। और हाँ तो ठीक है, यही था ये। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें यहाँ, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिशर्स, यहाँ पे क्या रोल ऑफ फिंच वगैरह जो था इसी अकबर के कोर्ट में आया था, ब्रिटिशर्स था। और एलिजाबेथ टेलर 1 हुआ करती थी। 31 दिसंबर 1600 को एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ दिस डेट। और अकबर का टॉम जो था सिकंदर आगरा में था। और बायोग्राफी अकबर जो है आईना अकबरी बोलते हैं या फिर अकबरनामा बोलते हैं, जो कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर्शियन में। और जिससे अबुल फजल लिखा था 7 ईयर में 3 पार्ट में करके लिखा था। और ठीक है, चंद्रगुप्त भी नवरत्न ये भी रखा था ना जी, बट बाद में सबसे ज़्यादा फेमस अकबर का नवरत्न हुआ था। और 9 जेवल्स जो थे, नवरत्न जो थे अकबर का, वो बीरबल था, तानसेन था। तानसेन का एक्चुअल नेम रामतनु पांडे था। अबुल फजल था जो कि हिंदी लिटरेचर योगदान। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो था हिंदी लिटरेचर में, ये एक्चुअली दिया है अब्दुल रहीम खाने खाना। अबुल फजल था, अब्दुल रहीम खाने खाना था। मानसिंह था, भगवान दास का बेटा ही मानसिंह था। और टोडरमल जो था फाइनेंस मिनिस्टर था, अचीव किया था फेमिन लैंड रेवेन्यू में। और फैजी था, मुल्ला दो प्याजा था, फ़कीर उद्दीन था, ठीक है। टोडरमल जो था वो एक्चुअली सेरसूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी इससे पहले था। और टोडरमल जो था यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड असिस्टेंट ख्वाजा शाह मंसूर। तो दिस डेट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका शायद ये बता रहा है कि थॉमस रो हो गया, हॉकिंस हो गया, इसको इंग्लिश खान का टाइटल मिला था जहांगीर दिया था। और जहांगीर में आया था 1608 में। और थॉमस रो 1615 में आता है, ये भी जहांगीर के समय ही आता है।
जहांगीर के कोर्ट में आता है। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, यूरोपियन विजिटर था जहांगीर के समय में ये सब आया। और ये स्टार्ट किया था 2 अस्पा और सिंह अस्पा, समझे, तो ट्रिपल जो होता था। और मनसबदार मेंटेन डबल हॉर्स इन कंपेयर टू द सावरकर रैंक, तो इसको 2 अस्पा बोलते थे। और सिंह अस्पा तो कौन चलाया था, यही चलाया था, यही मतलब कौन, जहांगीर, समझ में आया। चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहीम खाना इसका था। और दिस डैट, ठीक है। इस तरह से खुसरो वगैरह जो था, मानबाई का बेटा खुसरो था, इल्डेस्ट था, और भगवान दास का डॉटर जो थी मानबाई। तो ये यहाँ से इस सीन चलता है। और देखिएगा जहांगीर का कैसे खुसरो और खुर्रम का बीच का सीन आता है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ 1615 में होता है, जो कि जहांगीर और राणा के बीच में होता है, राणा मेवाड़ का था। और यहाँ पे देखिए जगत गोसाई जो है, जोधाबाई बोलते हैं, इसी का बेटा खुर्रम था। और यहाँ से ये पूरा सीन यहाँ पे चलेगा आपका, समझे। यहाँ देखिए बंदोबस्त सिस्टम, 10,000 सिस्टम बोलते हैं। और ठीक है, 1606 में फिर रिवॉल्ट ऑफ खुसरो हो जाता है। जहांगीर जो था ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ करता है, राणा मेवाड़ और जहांगीर का जो था यहाँ पे बताया ना 1615 में, दिस डेट। और यहाँ पे चलिए इस तरह से होता है। फिर जहांगीर का कंप्लीसन करता है, अकबर का पूरा टॉम जो है ना उसको पूरा बनवाता है, जहांगीर यही कंप्लीसन करवाता है। और फिर इस तरह से आपका ये यहाँ पे अब्दुल हामिद लाहौरी जो था ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ आइन ऑफ द शाहजहाँ में था। और 12 ऑर्डिनेंस जो था आइन जहांगीरी बोलते हैं, जो कि चेन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये जहांगीर में ही चालू हुआ। और ठीक है, यहाँ पे इस तरह से था। खुसरो था, आप देख सकते हैं, महाबत खान था, खुर्रम था। तो ये पूरा कहानी वहाँ पे बताया हुआ है, हम लोग वो शॉर्ट में देखेंगे। और शालीमार बाग हो गया, बेगम शाही मॉस्क्यू हो गया, या बच्चा ताज जो होता है वो जहांगीर बनवाया, ठीक है। तंबाकू को बैन कर दिया था ये जहांगीर। गोल्डन ईरा ऑफ द पेंटिंग जो था इसी को बोलते हैं। और जहांगीर खुद जो है शराब और अफीम का आदी था, इसलिए शराब और अफीम नहीं बंद करवाया था, लेकिन ये तंबाकू बंद करवा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारा सीन चलता है। जरी कलाम जो था ऑनर्ड अवार्डेड बाय द अकबर मोहम्मद हुसैन को। और इस तरह से ये पूरा है। अबुल हसन वगैरह जो था टाइटल जो है यहाँ फिर आप देख सकते हैं, इस तरह से ये चलता है। अबुल हसन जो था इसी का कोर्ट में था, और उस्ताद मंसूर भी था। तो अबुल हसन जो था नदीरुल जमान का टाइटल लिया था, और उस्ताद मंसूर जो था नदीरुल असरा का टाइटल लिया था, जो कि बर्ड वगैरह का ये सब ग्रेटेस्ट पेंटर था ये। और वर्ड वगैरह जो था ना, प्लांट व्लांट, ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट था ये अब्दुल हसन। जबकि ये मंसूर जो था ना, वर्ड मतलब पक्षी वगैरह ये सब का पेंटिंग करता था। मेहरुनिसा जो था विडो थी, और अली कुली बेग का और शेर अफगान भी कहा जाता है अली। और मेहरुनिसा का ये वाइफ मतलब हस्बैंड ये था, ठीक है ना, ये विडो थी, ये मर गया था। तो डच वैल्यूएबल विवरण जहांगीर राइन को दिया, और फ्रांसिस्को पेस्कार्ड इसी के। अच्छा, यहाँ पे देखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, कि नूरजहाँ जो थी ना, नूरजहाँ के बाप गयास बेग था, और गयास बेग टाइटल लिया था इत्मादौला का, और इत्मादौला जहांगीर दिया था इत्मादौला का टाइटल। और इत्मादौला जो था ना उसका टॉम आगरा में है, नूरजहाँ जो थे वही बनवाई थी। और नूरजहाँ जो था एडमिनिस्ट्रेशन खुद जहांगीर नहीं, और ब्रदर इसका आसाफ खान था एक्चुअली। चलिए ठीक है, ये ठीक है, उतना आपको इसमें नहीं जानना। वहाँ पे गुड जो बना था वो बता दिया आपको, वहाँ जाके देखिएगा। टॉम आउटसाइड इंडिया जो था जहांगीर का था, एंड बाबर का, यही दोनों का टॉम जो है आउटसाइड इंडिया था। अकबर जो था गेव द दीवान फर्स्ट पर्सन जो था वो मुजफ्फर खान तुर्बाती को दिया था। और इस तरह से ये आपका असमत खान जो था, नूरजहाँ की माँ असमत खान, ये गुलाब के पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खटोली वाला बैटल जो हुआ था वो कब हुआ था, 1517 में हुआ था। राणा सांगा जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1627 में जहांगीर डाइट करता है लाहौर में। टॉम जो है इसका शहादरा लाहौर में है। और ऑटोबायोग्राफी जो है जहांगीरनामा है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। कौन लिखा है, मौदबिन खान लिखा है। बट जहांगीर इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, ऑटोबायोग्राफी, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन जो बचा हुआ मौदबिन खान किया था। शाहजहाँ जो है उसका वो कैपिटल आगरा से दिल्ली किया। और पीटर मुंडी जो था यूरोपियन ब्रिटिशर, इसमें देखने को मिलेगा शाहजहाँ में ही। और पोएट लॉरिएट जो है कलीम अबू अज, मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द शाहजहाँ, इसके कोर्ट में था ये। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं शाहजहाँ जो हुआ, शाहजहाँ डिस्प्यूट वगैरह का अंदर, और दिस डैट, और बली का बकरा, और दाबार बक्स बना था, और दिस डैट। और यहाँ पे देखिए आप 4 बेटा जो था इसका, यहाँ दारा सिको जो था, लघु अकबर या मिनी अकबर इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा बेटा था ये। किसका था ये, शाहजहाँ का बेटा था, ठीक है। औरंगजेब भी था, और शाह मुराद बख्श, और इस सब के बीच में भी बहुत लड़ाई होता है। यहाँ पे देखिए उसकी 3 बेटी थी, जहान आरा और रोशन आरा और गौहर आरा। जहान आरा जो टाइटल लेती है मतलब उसको मिलता है शाही बातूज जमानी का टाइटल, औरंगजेब देता है।
और उसको उसके बहुत करीब रहती है ये। तो इस तरह से ये पूरा कहानी चलता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए शाहजहाँ का जो बैन किया था एक्चुअली, सिजदा वाला जो सिस्टम चला था ना, उसको बैन किया था। सिजदा एंड बालबंद चलाया था ना, सिजदा एंड पैबोस। पहला जो आपका यहाँ पे पिटाडोरा वाला जो देखने को मिलेगा तो इत्मादौला के मकबरा में है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट, और चीफ कंस्ट्रक्टर जो है उस्ताद ईसा है। समझ में आया? ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पिटाडोरा ईरानी शैली का था आर्किटेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी उसी तरह से है, हुमायूं का टॉम जो है पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल दोनों में है। पिटाडोरा सबसे पहले नूरजहाँ के द्वारा उनके पिता के टॉम में किया गया था, ठीक है। इत्मादौला का जो टॉम है ना आगरा में, उसमें। और मुगल पीरियड में वाइट मार्बल जो था उसका यूज यहाँ हुमायूं टॉम में भी हुआ है, वही बोल रहा है। मीर जुमला हीरा के व्यापारी करता था, और शाहजहाँ को प्राप्त हुआ था कोहिनूर डायमंड, वर्ल्ड फेमस डायमंड जो था गोलकुंडा के माइंस से ऑब्टेंड हुआ था। दिस डैट हो गया। देखिए इसको बहुत अच्छे से हम कवर करती हैं, ठीक है। वहाँ जाके आप देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उतना डेप्थ में हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जामा मस्जिद द्वारा दिल्ली गेट हो गया, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये सारा निर्माण कौन करवाया? तो शाहजहाँ करवाया था। और रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट में दो दरबार बनवाया था, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। और उपनिषद जो है उसको ट्रांसलेट इनटू द पर्शियन बाई दारा सिकों के द्वारा, जिसका नाम क्या हुआ? सीर अकबर नाम हुआ। और इस तरह से ये पूरा आपका चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दारा सिकों जो है तो सूबेदारी संभाला और दिस राइट, और औरंगजेब सूबेदार डिगन का बनाया, शाह शुजा को सूबेदार बंगाल का। लेकिन इस सब के बीच में बैटल ऑफ सक्सेस सिर्फ होता है कि कौन अब यहाँ पे वो राज करेगा। तो इस हिसाब से अब हुमायूं स्टार्ट करता है मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सीन क्रिएट होता है, ये सीन पूरा चला। अब उसके बाद देखिए ये सीन क्या चलेगा कि 1658 में बैटल ऑफ द बहादुरपुर होता है, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसर शिप में बैटल होता है। और ये कुछ इस तरह से होता है, अरेंज करने के लिए दे देगा आपको BDSKD याद रखना है। तो लास्ट वाला D फॉर देवराय, और K वाला जो है आपका ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, खाजुआ का बैटल। अब देखिए यहाँ पे पहला बैटल ऑफ बहादुरपुर चलता है। अब ये किसके किसके बीच होता है? जस्ट वेट मिनट, फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ देखिए आप फोकस कर रहा होगा। अब 1658 में बैटल ऑफ बहादुरपुर होता है, जो कि शाह शुजा जो होता है इसमें डिफीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर बैटल ऑफ धर्मात होता है, जिसमें क्या करता है औरंगजेब और मुराद बख्श मिल के लड़ता है। और तो पहला आपका बहादुरपुर हो गया, B फॉर बहादुरपुर, D फॉर धर्मात। उसके बाद आपका बैटल ऑफ समूहगढ़ होता है, S फॉर समूहगढ़। तो इसमें जो होता है औरंगजेब फिर मुराद बख्श दोनों मिलकर लड़ता है, और दारा सिकों को यहाँ पे दिल्ली में ही मारूट के दफना देता है। और 1659 में बैटल ऑफ खानजवा होता है, जिसमें औरंगजेब जीतता है और शाह शुजा को ही हरा देता है। दोनों भी शाह शुजा को हराता है और मार भी देता है। इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1659 में फिर बैटल ऑफ देवराय होता है। तो लास्ट वाला जो होता है बैटल ऑफ देवराय होता है, और ये वाला जो होता है अजमेर में देवराय घाटी में हुआ था एक्चुअली। और ठीक है, तो यहाँ पे औरंगजेब जो जीतता है और दारा सिकों को हराता है। और इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। बायोग्राफी जो था शाहजहाँ का, जिसको शाहजहाँनामा बोलते हैं, इनायत खान लिखा था, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद औरंगजेब देखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते हैं या शाही दरवेश बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका बेटी थी मेहरुनिसा, और ये जो था प्राइमोजिनियन नॉट फॉलोड। एक्चुअली यहाँ पे देखिए कंटेम्प्रोरी इसके सेंट थे, कौन? सम्राट रामदास। इस तरह से ये रेड फोर्ट में मोती मस्जिद बनवाया था, जो लाल रेड फोर्ट है ना लाल, तो उसमें मोती मस्जिद कहाँ का बताइए? दिल्ली का कहाँ का बताइए? तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे ये सारा हुआ। दिलरास बानो बेगम से शादी किया, यहीं राबिया बीबी का नाम से फेमस हुई। और बीबी का मकबरा रबीउद्दरवानी टॉम जो होता है ये। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र का औरंगाबाद में मिनी ताज बोलते हैं, सेकंड ताजमहल, बदसूरत ताजमहल बोलते हैं, बनाने की कोशिश किया था। औरंगजेब का बेटा जो है आजम इसका निर्माण करवाया था। ये ताजमहल की बदसूरत नकल बनाता है। तो एक्चुअली औरंगजेब करवाया था क्या? नहीं, औरंगजेब का बेटा जो आजम था ना वो करवाया था। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, औरंगजेब सिर्फ दिया हुआ है, तो आप औरंगजेब के साथ जा सकते हैं। जिहाद मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू औरंगजेब जिहाद का मीनिंग होता है दरुल इस्लाम बनाना, कन्वर्ट कर देना इस्लाम में पूरा। तो ये 2 टाइम से इसका क्रोनोशन होता है औरंगजेब का, जो कि 1658 में आगरा में करता है और 1659 में दिल्ली में करता है। समझ में आया? 1659 में जो दिल्ली में करता है वो देवराय बैटल्स के सक्सेस करने के बाद सेकंड टाइम वो करता है। तो ये इस तरह से ये पूरा कहानी चलता है, आपको बता भी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 1664 में फर्स्ट लूट ऑफ सूरत होता है। मुगल का प्रसिद्ध पोर्ट जो था सूरत, वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से मिलता था, इसी को शिवाजी अटैक करके लूट लिया था। और रेड फोर्ट जो था दिल्ली में, मोती मस्जिद जो है रेड फोर्ट दिल्ली में बिल्ड किया था औरंगजेब। समझ में आया? और अच्छा यहाँ पे हो गया।
अच्छा, अब आगरा का जो रेड फोर्ट था उसमें मोती मस्जिद कौन बनवाया बताइए? आगरा फोर्ट कौन बनवाया बताइए? अब अभी बता के आए हैं सब, याद रखिएगा, ठीक है। आगरा फोर्ट जो है कौन बनवाया बताइए ना जी? आगरा फोर्ट कौन बनवाया है जी? अकबर बनवाया है ना, उसमें मोती मस्जिद शाहजहाँ बनवाया है ना, बताइए। अब यहाँ देखिए 1665 में जय सिंह को भेजा था शिवाजी पे अटैक करने के लिए, और दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो जाता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोलते हैं, जो कि 1665 में होता है, डेट याद रखना आपको। फिर सेकंड छोड़ता है ना, तो सेकंड लूट फिर करता है 1670 में। ये सब पीछे भी आपको बता चुके हैं। 1679 में अप्लाइड करता है जजी अटैक, जो अकबर रिमूव कर दिया था ना, इस जजी अटैक्स को 1679 में फिर से ला देता है। कौन लाया? औरंगजेब। और फिर 1681 में रिवॉल्ट ऑफ अकबर, 1681 में रिवॉल्ट ऑफ अकबर होता है, जो कि यहाँ पे अकबर जो था औरंगजेब और रिवॉल्ट अगेंस्ट फादर कर देता है, समझ में आया? इसी में संभाजी का हेल्प किया था, तो अकबर को ये रिवॉल्ट कर साउथ इंडिया इसके पास चला गया था। तो ये आप समझ में पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये अकबर वो अकबर नहीं है, समझ में आ रहा है? ये अकबर औरंगजेब का ही बेटा था, यही रिवॉल्ट कर देता है अपने बाप के खिलाफ, समझ में आया? तो ये पूरा सीन चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1686 में बीजापुर वाला और 1687 में गोलकोंडा वाला होता है। तो 1686 में बीजापुर में जो है ना अटैकर मिला लिया था, जो कि कर्नाटका में, और 1687 में गोलकोंडा को भी मिलाता है। तो ये डेट याद रखना, पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एक पेज और बचा हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा सीन चलता है। शिवाजी का बेटा संभाजी था, संभाजी का बेटा साहू था, ठीक है। इस तरह से ये पूरा सीन चलता है, असद खान वजीर वगैरह ये सब। तो ठीक है, ये उतना नहीं जानना आपको। यहाँ देखिए बायोग्राफी नेम आलमगीर नामा जो है इसका था, किसका होगा जी बताइए ना जी? औरंगजेब का था ना। तो वो कौन रचा था? तो कासिम शिवाजी लिखा था, ठीक है। और ये जब मरा था तो साथ में औरंगजेब जब मरता है अहमदनगर में महाराष्ट्र में, तो इसका ग्रेव दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यहीं पे इसका है, दौलताबाद औरंगाबाद या महाराष्ट्र, ये कुछ भी दे सकता है, तो याद रखना चाहिए आपको, दौलताबाद औरंगाबाद याद रखना है आपको। तो ये इसका यहाँ पे इसका क्या था? कब्र था। तो एक्चुअली इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए आपको मॉडर्न देखना है ना, तो जाके उसको एकदम डिटेलिंग में बताया हुआ है, घटना चक्र, लूसेंट क्रॉन, ये जो बता रहा हूँ, जिस बुक कॉपी से बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। इस कॉपी के साथ साथ क्रॉन को भी इंक्लूड किया हूँ, लूसेंट को भी इंक्लूड किया हूँ, घटना चक्र को भी इंक्लूड किया हूँ, और भी 2-3 सोर्स से बनाया हुआ नोट्स को भी इंक्लूड किया हूँ। तो वहाँ पे फुल्ली खोल के रख दिया गया है, ठीक है। फेस टू फेस आके सामने बोर्ड पे पढ़ाया हूँ, अब जाके देखिएगा, बहुत कम समय में ही उसको निपटा दिया है। यहाँ पे भी मैंने इस कॉपी से बस आपको गो थ्रू करवा दिया हूँ कि चलिए आपको देखना है। तो आई थिंक सो 4, साढ़े 4, 5 घंटा में आई थिंक सो पूरा का पूरा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो आपका सुमन सर के थ्रू पढ़ाया गया था, उस चीज़ को मैं एकदम समेट कर रख दिया हूँ। अगर वीडियो आप देखिएगा तो टोटल आपको लगता है 200-300 घंटा का वीडियो होगा। तो उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है वही इतना ही पॉइंट है, ठीक है ना। और यही मिला जुला के हमेशा आता है। इतना ही अगर आप पढ़ लीजिएगा तो यकीन मानिए कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, जो छोटा मोटा एग्जाम होता है उसमें आप इजीली 60-70% स्कोर इजीली कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।